हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस कश्यप आप लोगों के कश्यप मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि कल हम साइंस का क्लास लिए थे, आप लोगों को शायद पसंद आया होगा और नेक्स्ट क्लास लेंगे, मैथ्स भी लेंगे जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं लेंगे। कल मैथ्स नहीं लिए थे कारण कि क्या हुआ था, नींद आने लगा था। अपना बच्चा से बात करने में या फिर भाई बहन से बात करने में क्या दिक्कत है, ऐसा ही रियलिटी बता रहे हैं। तो चलिए, कहाँ तक हम बताए थे? याद है कि हमको पूरक कौन बता दिए थे, सप्लीमेंट्री बता दिए थे। आप भी बैठ जाइए, अच्छा रहेगा, समझिएगा। सप्लीमेंट्री हम बता दिए थे। सप्लीमेंट्री पूरक कौन जिसको बोलते हैं, पूरक कौन दो प्रकार का होता है। छत पे जा रहे हैं। पूरक कौन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा होता है ये बताते हैं। समतल कोण, ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। और ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। रुकिए ना, साथ में ही जाएंगे। थोड़ा सा वीडियो बनाने में कितना देर लगेगा? हो जाएगा। अब आ जाइए, समय के बारे में बताते हैं कि समय जो है ना, सबका औकात दिखा देता है। तो समय सबको औकात दिखा देता है, यानी समझिएगा बात को। समय सापेक्षिक राशि नहीं होती है। समय क्या होता है? सापेक्षिक राशि नहीं होती है, क्योंकि समय किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है। दो बूंद जिंदगी के लिए। तो समय क्या होता है? कभी भी सापेक्षिक राशि नहीं होती है, क्योंकि क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है भैया कि समय का अगर इज्जत करेंगे तो समय भी आपका इज्जत करेगा। थैंक यू। अगर समय का आप इज्जत करेंगे तो समय भी आपका इज्जत करेगा और सही समय पे अच्छा जॉब देकर चला जाएगा। और समय को बर्बाद करेंगे, जैसे कि एक समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरे भी लाइफ में आया था, जो कि हम छोड़े और अभी तक एक तरह से बोलिए तो घिस रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान सबको मौका देते हैं। अब मौका मेरा भी आने वाला है। तो वही हम बात बोल रहे हैं, समय सापेक्षिक राशि नहीं है, ये किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर कभी नहीं होता है। तो उसको याद कीजिएगा, स्टार्ट पॉइंट बना लीजिएगा। अब चलते हैं व्युत्पन्न राशि। क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक राशि ने, सॉरी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव यूनिट। व्युत्पन्न व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, इसको समझिएगा दोस्तों। व्युत्पन्न मात्रक मतलब डिराइव यूनिट। व्युत्पन्न मात्रक उसे कहते हैं जो कि आधारिक मात्रक से निकल कर आता है। आधारी मात्रक जो मूल मात्रकों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, उसे ही हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। उसको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक दोस्तों। चलिए, हम व्युत्पन्न मात्रक के बारे में बोलते हैं। क्या वैसे मात्रक जो जो आधारी आधारी या फिर इसको मूल मात्रक भी बोलते हैं। वैसे मात्रक जो आधारी या मूल मात्रक पर निर्भर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो यहां तक में तो कोई तरह की दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। कैसे एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, फिर बीमा बताएंगे कैसे बनता है। सबसे पहले अभी समझिएगा। सॉरी। तो सबसे पहले लेते हैं हम क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र क्या होता है?
लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिएगा, इससे ही आपको यूनिट का पता, मात्रक का पता चलेगा, कैसे हम मात्रक को बनाते हैं। कोई भी चीज याद नहीं भी रहेगा ना, तो हम उसको बना सकते हैं। तो देखिएगा, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को किसमें मापते हैं हम, साथ साथ हम बीमा भी बताने के लिए डायमेंशन भी बताएंगे, कैसे बनते चला जाएगा। तो क्या बोल रहे थे, लंबाई, लंबाई को किसमें मापते हैं, तो मीटर में मापते हैं। चौड़ाई को किसमें मापते हैं, मीटर में मापते हैं। अब देखिए, इसके ऊपर क्या पावर है, 1 पावर, इसके ऊपर क्या पावर है, 1 पावर। बेस मेरा सेम है, पावर जुट जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन है, मतलब सर्ड्स का रूल लग रहा है। सर्ड्स एंड इंडिसेस पढ़े होंगे आप लोग, घातांक और करनी, उसमें ये बताया था a पे पावर n मल्टीप्लाई a पे पावर m। तो अगर बेस इक्वल रहता है और मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो a पे पावर n प्लस m होता है ना। तो सेम यहाँ पे देखिए, बेस इक्वल है, पावर कुछ भी रहे, ऐसे तो इक्वल ही है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए, m प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। यही आपका क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। यानी क्षेत्रफल को हम, मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब इससे देखिएगा, बीमा कैसे निकालेंगे, जिसको बोलते हैं डायमेंशन। बीमा हम कैसे निकालेंगे, समझिएगा, कितना मस्त ढंग से समझिएगा। बीमा निकालने के लिए कुछ नहीं, 3 चीजों पर ध्यान दिया जाता है। पता है वो 3 चीज क्या होता है, वो 3 चीज होता है लंबाई, द्रव्यमान और समय। सबसे पहले इधर लिख लेते हैं, यहां लिख देते हैं छोटा सा क्षेत्रफल, तब बताएंगे। क्या क्या चीज बोले, लंबाई, बीमा निकालने के लिए 3 ही चीज का जरूरी होता है। लंबाई, जिसका कि मात्रक मीटर होता है, और संकेत m होता है, प्लस बीमा को l से डिनोट करते हैं, क्योंकि लेंथ इसका अति होता है, लंबाई को किससे, l, कैपिटल L से। लंबाई को, और क्या बोले, द्रव्यमान यानी केजी, और समय यानी इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल M। बीमा में, बीमा में क्या यूज करते हैं, कैपिटल M। ये बीमा है आपका, इस तरह से बड़ी बड़े ब्रैकेट से इसको डिनोट करते हैं। बीमा, समय को सेकेंड में मापते हैं, जबकि डायमेंशन इसका होता है क्या, कैपिटल T होता है। तो इसी से सारा बीमा बनता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों। क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आपका मात्रक निकल गया क्या, आपका यूनिट निकल गया क्या, मीटर स्क्वायर। अब देखिए बीमा, बीमा को हम L बोलते हैं क्या, L मतलब लंबाई, लेंथ को L में मापते हैं ना। तो L अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर देंगे, और यहाँ बड़ी ब्रैकेट दे देंगे। क्या वो कर देंगे, बड़ी ब्रैकेट दे देंगे इसका, यहाँ बड़ी ब्रैकेट हम यूज कर देंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत, तो आपको पता चल गया कि क्षेत्रफल क्या है, नाक नोच रहा है। क्षेत्रफल सॉरी, क्षेत्रफल आपका क्या हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल का यूनिट मीटर स्क्वायर। उसके बाद बीमा, इसको निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे, तो L पे पावर 2 हो जाएगा, और ये हो गया आपका, ठीक है। तो चलिए आगे आगे नेक्स्ट नेक्स्ट बताएंगे क्या, आयतन। अब आयतन को समझिएगा दोस्तों, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है। तो आप देखिएगा, आयतन का सूत्र हो गया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई,
और इसी से आपको डायमेंशन बनाना है। लंबाई, द्रव्यमान और समय के साथ ही डायमेंशन बनता है। तो देखिएगा, लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं, तो मतलब एम। चौड़ाई को भी हम एम से डिनोट करते हैं और ऊंचाई को भी एम से ही हम नाप लेते हैं। तो अब देखिएगा, हम बताए अभी तुरंत सर्ट्स का नियम कि अगर बेस इक्वल रहता है तो उसका पावर जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, गुना का साइन है। इसके ऊपर भी पावर एक है, इसके ऊपर भी पावर एक है और इसके ऊपर भी पावर है, तो इसका क्या हो गया? एम क्यू हो गया। तो आपको पता चल गया आयतन का मात्रक क्या हो गया? एम क्यू हो गया। और इसी का बोलेगा बीमा निकालने के लिए, यानी डायमेंशन निकालने के लिए। तो कैसे बनाइएगा दोस्तों आप लोग? तो देखिएगा, बीमा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट का यूज करेंगे। मीटर को किससे हम डिनोट करते हैं? एल से। यहाँ एल लिखे, इसके ऊपर 3 पावर है तो यहाँ 3 दे दिए। ये आपका आयतन का बीमा हो गया। यहां तक में कोई दिक्कत? हाँ तो दोस्तों, कहाँ थे हम? आयतन के ऊपर थे। आयतन का फॉर्मूला सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एम 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 यानी मीटर क्यूब। इसका बीमा भी निकालने के लिए आप लोग सीख ही गए। यहां तक में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी आपको क्या करेगा, आपको हमेशा एम एल टी याद रखना है। एम एल टी याद रखना है, ये सीक्वेंस होता है बीमा का। एम एल टी क्या होता है? सीक्वेंस होता है। अगर कभी कभी ऐसा हो कि एम पे पावर 0, एल पे पावर 3 और टी पे पावर 0 कर दे, अरे वाह, चार्ज ही खत्म हो गया। सत्यम,